हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखिए, मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सब पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले। तो पहले उन्हें समझ लेते हैं कि कैसे इंटीजर्स का डिवीजन किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें है कि कोई भी नंबर है, चाहे आप उसे किसी माइनस इंटीजर से मल्टीप्लाई से डिवाइड कीजिए या किसी माइनस इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कीजिए। मीन्स कहने के मीन्स ये है, देखिए, व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर। देखिए, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसे हमने नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया हुआ है। वी फर्स्ट डिवाइड देम। तो हमें प्रोसेस क्या करनी है, देखिए, इसमें कभी भी जो वैल्यू होती है, चाहे हमारे पास हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को माइनस इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं या किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर हमेशा सेम वैल्यू आती है। ओके, तो इसे करने का तरीका क्या होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर्स एंड देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वोशिएंट। तो जो क्वोशिएंट होगा उसमें एक माइनस साइन लगा लेंगे। आइए समझते हैं कि एग्जांपल से। सपोज मेरे पास एग्जांपल है, हमें 50 को डिवाइड करना है -10 से। तो नॉर्मली इसे हम जैसे होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे। मीन्स 50 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो 50 में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। देन ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इस क्वेश्चन के आगे आपने माइनस साइन लगा देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसे -50 ले लूं और इसे पॉजिटिव 10 से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी डिवाइड करूं, तो तब भी इसे नॉर्मल होल नंबर्स की तरह पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए 5 और एक माइनस साइन इसमें आगे से लगा लीजिए। तो इस तरीके से किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को जब किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है या किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है, तो वहां पे एज ए होल नंबर हम उसे पहले जैसे होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसा ही करते हैं। देन उसके आगे हम क्या कर लगा देते हैं, माइनस का साइन उसके क्वोशिएंट में लगा देते हैं। तो इस तरीके से पहला जो पॉइंट है डिवाइड का, पहला रूल हमने ये पढ़ लिया है। अब देखते हैं सेकंड रूल क्या है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं इसका सेकंड रूल। सो स्टूडेंट, सेकंड रूल हमारे पास है, जब हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स को किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है। मीन्स आप देखिए दोनों साइन हमारे पास नेगेटिव के हैं, तो हम इजीली जैसे ए एंड बी को डिवाइड करते हैं वैसे ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज -50 को आपको डिवाइड करना है -10 से, तो आप इसको सीधा 50 डिवाइड 10 भी लिख सकते हैं, और ये हमेशा वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव में आती है, 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सेकेंड रूल था डिवाइड का। अब देखते हैं इसका थर्ड रूल। तो थर्ड रूल स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड कीजिए, तो यही वैल्यू जो सेम जो नंबर थी वही आपके पास आ जाएगी। देखिए, जैसे 5 को आप डिवाइड कर लेंगे 1 से, तो ये 5 हो जाएगा। अगर आप -5 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो -5 हो जाएगा। ये इसका कहने का मीनिंग है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमारे पास, उसका जो रिजल्टेंट, जो उसका आंसर होता है उसमें आ जाता है। तो इसी के साथ आप देखते हैं अपना आज की जो एक्सरसाइज है 1.4, उसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसे डिवाइड करके देखते हैं किस तरीके से डिवाइड हम करते हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर इनका इवेल्युएट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, जो डिवीजन की मैंने अभी आपको रूल बताया था उसी रूल पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जो फर्स्ट पार्ट वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या गिवन है, तो आपको फर्स्ट ए पार्ट में आपको करना है -30 को आपको डिवाइड करना है 10 से। ओके, तो ये मैंने आपको जो फर्स्ट रूल बताया था कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था -a को
जब हम डिवाइड कर रहे थे b से, तो हमने क्या कहा था, पहले इनको एज ए होल नंबर इनको आप डिवाइड कर लीजिए, मीन्स b से आप डिवाइड कर लीजिए a में, देन वहाँ पर साइन लगा लीजिए माइनस का, ओके। और यहाँ पर उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर जो होगा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, देखिए ये माइनस बी है और माइनस ए है, ये बी है, तो बी से एज ए होल नंबर जैसे डिवाइड करते थे उसे डिवाइड करेंगे। तो 10 से अगर 30 को डिवाइड किया जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ओके। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेसेंट है, ये क्वेसेंट है हमारे पास, इसके आगे आपने माइनस का साइन लगा देना है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ओके। आई होप आपकी इजीली समझ में आ गया होगा। देन अब बी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो बी पार्ट क्या है, 50 को डिवाइड करना है -5 से, तो वही चीज़ है, अगर मैं ए को डिवाइड करना है -b से, तो वही बात है कि दोनों में से कोई भी एक साइन क्या है, दोनों में माइनस है। जैसे हमें -b से डिवाइड करना है, तो एज ए होल नंबर पहले अगर इसे डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे इसमें। तो 5 से डिवाइड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10, एंड यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव लगा दूंगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर -10 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। अब इस वाले में देखिए सी पार्ट में जो पार्ट सेकंड पार्ट मैंने आपको डिवाइड कर बताया था कि जब किसी नेगेटिव, अगर जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो भी नेगेटिव है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी नेगेटिव है, तो मीन्स जैसे ये -a को हमने डिवाइड किया था -b से, तो आप इसको सीधा क्या कर सकते हैं, a डिवाइड b, तो a डिवाइड b, तो वही वैल्यू आएगी। तो 9 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 4 जा 36 प्लस का 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास सी पार्ट था, सी पार्ट कर लिया है। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब डी पार्ट पर आते हैं। तो डी पार्ट पर देखिए, डी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है -49 पे डिवाइड करना है 49 से, ओके। तो ये देखिए वही फर्स्ट जो रूल आपको बताया था वही रूल है, तो सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो अगर एज ए होल नंबर इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 49 से 49 में डिवाइड किया जाएगा तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ओके। और साइन हमने क्या लगा देना है, माइनस। इन दोनों में से अगर किसी में भी माइनस का साइन होता है तो आप माइनस साइन लगाएंगे, अगर दोनों में माइनस का साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं इस क्वेश्चन का ई पार्ट में आने से देखिए कैसे होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ये है कि हमारे पास एक ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होंगी उसको आप सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर 13 को सेम लिखेंगे ऐसे ही। ब्रैकेट को जो मैं ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -2 एंड +1। देन मैंने यहाँ पर लिखा 13 डिवाइड -2 एंड +1 इज -1, ओके, -1। अब -1 से जब मुझे 13 में डिवाइड करना है तो अब ये हो गया रूल नंबर 1, जो आपको रूल नंबर 1 बताया था। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों में से, जैसे पहले तो 13 में आप डिवाइड कर लीजिए 1 से, ये 13 हो जाएगा। आपको बताया था कि सेम नंबर से कभी भी डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आता है, किसी में भी 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर वही आता है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैंने आपसे कहा था दोनों में से अगर कोई भी किसी का भी एक का अगर साइन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। आप देखते हैं ई के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उससे करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट को करने के लिए हम एक थोड़ा सा इसमें रूल एक समझ लेते हैं कि जब किसी भी नंबर से, देखिए ये हमारे पास ये है एफ पार्ट, हमारे पास ये है कि 0 इज डिवाइड बाई -12। तो एक इसमें चीज़ समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि 0 को जब भी किसी इंटीजर से डिवाइड किया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ओके। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर किसी नंबर को चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसे 0 से अगर डिवाइड किया जाए तो वो हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड आता है, ओके। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 0 में डिवाइड करना है -12 से, तो ये पार्ट है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आपकी इजीली समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स आप देखते हैं जी पार्ट में क्या गिवन है, देखिए -31 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू देखिए जो मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमें दी है।
तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उन्हें सॉल्व करना होगा। तो उसे सॉल्व करने के लिए पहले इस नंबर को आप सेम ऐसे लिख लीजिए -31, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -30, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर मैंने आपको बताया था कि प्लस और नेगेटिव जब कभी माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी। अब यहाँ पे इस वैल्यू को भी दोबारा लिख लीजिए -31 डिवाइडेड ये हो जाएगा -31, ठीक है। तो जब किसी नंबर को उसी नंबर से जब डिवाइड किया जाता है वैल्यू आती है 1। अब आती है बात साइन की। तो साइन वाली बात है, तो साइन वाली बात में क्या है, मैंने आपसे बोला था अगर दोनों में जिसे डिवाइड करना है और जिसमें डिवाइड दे रहे हैं अगर दोनों नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमारा 1 इसका जो है +1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका एच एंड आई पार्ट। देखिए एच पार्ट में हमें देखिए यहाँ पर फिर वैल्यू हमारे पास क्या है, ब्रैकेट वाली वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना होता है। तो ये अगर ब्रैकेट यहाँ ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा -36, ये वैल्यू हो जाएगी 36 डिवाइड बाई 12 एंड डिवाइड बाई 3, इसको आप ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, ओके। तो ये -36 में जब 12 से डिवाइड हो जाएगा तो अब देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पर एज ए होल नंबर अगर उसको डिवाइड करें तो 12 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी वैल्यू। और दोनों में से ये वैल्यू देखो, मैंने कहा था कि अगर ये देखो माइनस है ये पॉजिटिव है, तो दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव होती है तो यहाँ पर क्वेश्चन के आगे आप माइनस को लगा लेंगे। देन अब यहाँ पर ये वाला कंप्लीट कर लिया हमने, ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसे इससे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 3, और -3 से जब 3 में डिवाइड किया जाएगा तो देखिए एज ए आप पहले होल नंबर्स को डिवाइड कीजिए, 3 में से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, और दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव है, मीन देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आई वाले पार्ट पर आइए। तो आई वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए ये भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, ये वैल्यू भी हमारी ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं, फिर इनके बीच में एक डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड कर फिर इसके बाद से डिवाइड किया जाएगा। तो -6 + 5, तो -6 + 5, ओके, एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, डिवाइड -2 + 1 इधर आ जाएगा। तो -6 में जब 5 को हम करेंगे तो देखिए ये माइनस है ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, और इनमें दोनों में जो बड़ी वाली वैल्यू ग्रेटर वैल्यू होती है उसका सामने का जो है साइन आता है। तो 6 इसमें साइन ग्रेटर वैल्यू है और इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा लेंगे। ये हम पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पढ़ चुके हैं। देन यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर भी सेम देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे, एंड ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, माइनस, ये 2 की वैल्यू है तो 2 के आगे साइन है माइनस, तो ये हो गया इतना कि -1 डिवाइड बाई -1। तो 1 से 1 को आप डिवाइड करेंगे तो 1, और दोनों की वैल्यू साइन है, दोनों में जो साइन है वो नेगेटिव है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो इजीली हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है वेरीफाई दैट a डिवाइड b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b + a डिवाइड c। अभी देखते हैं क्या है ये। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। देखिए आपको a, b एंड c की वैल्यू कैलकुलेट गिवन है यहाँ पे आपके क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ c आपको गिवन है। आपने कैलकुलेट करना है कि ये एक इसका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। आपको यहाँ पे इनकी डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको ये बताना है कि ये इक्वल नहीं आती हैं। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। नाउ कंसीडर LHS। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, a डिवाइड बाई b + c। तो हमें सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर a, b, c की वैल्यू जो हमें गिवन है उनको पुट करना होगा। तो a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 12 डिवाइड वैल्यू ऑफ b इज -4 प्लस वैल्यू ऑफ c इज 2। ओके, देन इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके क्या वैल्यू आती है, -4 + 2। आपको पता ही है
यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वाली संख्या होती है, तो ये हो जाएगा -2। अब आप ये हमने आपको डिवाइड का एक रूल बताया था कि क्या होता है, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और दोनों में से कोई भी अगर माइनस वाला है तो वहाँ पर एज ए होल नंबर पहले तो उसे डिवाइड कर लीजिए आप। तो 12 को जो 2 से डिवाइड किया जाएगा तो वैल्यू आने वाली है 6। एंड यहाँ पर देखिए 12 में पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो एक में भी अगर नेगेटिव साइन होगा तो आपने यहाँ नेगेटिव लगा देना है। तो ये आ गई -6, इसकी वैल्यू आ गई है, किसकी, वैल्यू ऑफ LHS। ठीक है, अब यहाँ पर करके देखते हैं RHS की वैल्यू। तो RHS का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो RHS में जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। अब यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हमें गिवन है A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट करके देखिए, वैल्यू ऑफ A इज 12 डिवाइड वैल्यू ऑफ B इज -4। देखिए अब इसमें यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, आप ग्रेटर वैल्यू ऑफ इसकी बड़ा वाला ब्रैकेट लेके चलिए -4, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, प्लस वैल्यू ऑफ A इज 12 एंड डिवाइड बाय C मीन्स 2। ठीक है, तो ये इसको अगर करने, इसको अगर हम कैंसिल इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी, देखिए 12 में 4 से डिवाइड कर लीजिए 3। साइन देखिए यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई भी अगर एक नंबर भी अगर नेगेटिव होता है तो साइन नेगेटिव लगा देना है, प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। अब देखिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखिए, जब मैं 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये 3 आएगी वैल्यू, एंड यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई है, साइन कौन सा आएगा, 6 ग्रेटर वैल्यू है 3 से, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब हम यहाँ वैल्यू देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -6, एंड RHS की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, +3। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि जो LHS की वैल्यू है, जो LHS की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये वेरीफाई हो चुका है कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल नहीं है। यही हमें क्या करना था, इसमें वेरीफाई करना था। ओके, आई होप आपकी इजीली समझ में आ गया होगा, और इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं, बी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो बी पार्ट में करने के लिए सबसे पहले नाउ कंसीडर LHS, हमें LHS कैलकुलेट करना होगा। LHS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो LHS में हम पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वही आपने लिखना है ना। देखिए LHS में आपको लिखा है A डिवाइड B प्लस C, तो इसकी इट मीन्स आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ A क्या है मेरे पास, -10 डिवाइड B प्लस C, B प्लस C, ओके, एंड -10 डिवाइड बाई 1 + 1 इज 2, एंड द वैल्यू इज 2 को देखिए, आप देखिए यहाँ पर 10 में पहले आप एज ए होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो 10 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, ओके। और यहाँ पर देखिए माइनस साइन है या पॉजिटिव साइन है, कोई भी अगर एक अगर माइनस साइन का होता है तो आपका आंसर ही माइनस में आएगा। क्वेश्चन क्या आ गया, -5 लगा लेंगे, तो ये हमारे पास होगी वैल्यू ऑफ LHS। ठीक है, आप निकाल के देखते हैं RHS की वैल्यू। नाउ कंसीडर RHS, तो यहाँ पर लिखिए A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C, ये हमारे पास राइट RHS में हमने कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू रखिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, A वैल्यू -10 डिवाइड B इज़ 1, ओके, क्लोज कर लीजिए, प्लस वैल्यू ऑफ A वही -10 डिवाइड वैल्यू ऑफ C 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, देखिए 10 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 10, और साइन क्या आ जाएगा माइनस, बार बार वही आपको मैंने करा दिया है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, -10 में अगर 1 से वही वैल्यू है -10, इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जाएगा -10 प्लस माइनस इज -10, ओके। तो -10 इज -20। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू मेरे पास RHS की वैल्यू आ गई है -20। अब आप कंपेयर कर लीजिए LHS और RHS को। तो यहाँ पर कंपेयर करके क्या चल रहा है, यहाँ पर -5 है या -20 है, इक्वल है नहीं। इट मीन्स क्या है, LHS
इज नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है, तो यही हमने इसमें वेरीफाई करना था। हेंस ये क्या हो गया है, वेरीफाई हो चुका है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन जिन्हें हम बहुत ईजी मेथड से करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।